हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे नाउन से रिलेटेड, और उससे पहले हमने नाउन के बारे में और भी मैं कई वीडियोस आपके तक पहुंचा चुका हूं। तो आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं एक बार कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। देखिए, क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो मैं चाहूँगा आप क्वेश्चंस को थोड़ा ढंग से देखिएगा। एक्चुअली क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। हालांकि देखो, मेरा मानना यह है कि किसी चीज़ का कुछ लेवल नहीं होता है, मेहनत पे डिपेंड करता है। आप मेहनत से पढ़िएगा, चीज़ें अपने आप आसान होती चली जाती हैं। ओके गाइस, चलिए। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे नाउन के ही, जिनमें अपॉस्ट्रोफी एस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस थे। ओके, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं इन क्वेश्चंस की। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे पढ़ रहे होंगे। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बता दूँ, मैंने कल भी बोला था कि मेहनत और ईमानदारी का कोई तोड़ नहीं होता। आप मेहनत कीजिए ईमानदारी के साथ, बिना बेईमानी किए ईमानदारी से आप पढ़ाई कीजिए अपनी, आप सफल होंगे। आपकी सफलता जो है ना, उसे मैं या कोई नहीं दिला सकता, वो आपके खुद के हाथ में है। बाकी सब टीचर्स या जो होते हैं वो छोटा छोटा रोल प्ले करते हैं, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करेंगे, वो कितनी ईमानदारी के साथ में, है ना। चलिए, तो आप मेहनत कीजिए घर पे। जब हम आपके लिए, मैं और भी हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, सभी बहुत बेहतरीन, एक से एक बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं। मैं भी जिन टीचर्स से पढ़ा हुआ हूँ, जो मेरे गुरु रहे हैं, जिनका मेरे सर पे आशीर्वाद है, व्हाट एवर आई एम टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ देम, उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं दैट आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम गिविंग माई स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग समथिंग टू माई स्टूडेंट्स। तो सभी टीचर्स ने मुझे एक ही बात समझाई थी कि बेटा मेहनत से पढ़ो, और कुछ नहीं होता है मेहनत के अलावा। कोई टीचर किसी को, देखिए एक बैच में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ही अच्छे हो पाते हैं। बच्चे वही अच्छे होते हैं जो वाकई में ईमानदारी से मेहनत करते हैं। तो जब ये इतने सारे टीचर्स आपके लिए रातों को जाग जाग कर, अब गाना नहीं गा रहा हूँ मैं, रातों को जग जग कर, ऐसा भी किसी के मन में होगी आशिकी, है ना। तो वो बात की बात है, एक ऐसा भी बहुत होता है कि रातों को, चलिए छोड़िए। तो जब टीचर्स रात को जागकर आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आपका भी ये मेरा मानना है कि आपको भी उनके साथ मेहनत करनी चाहिए फिर। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड करता हूँ। अ फ्रेंड ऑफ राम इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, यानी कि राम है, उसका कोई एक दोस्त है, कोई नुकसान हुआ है, और उस नुकसान के लिए हम कह रहे हैं कि राम का ही दोस्त है एक, और वही इसके लिए जिम्मेदार है। तो इस सेंटेंस को अगर समझेंगे तो एक बार मैं चाहता हूं आप आंसर लगाकर देखिए, क्या आंसर लगाते हैं, लगाइए। हाँ, चलो आंसर से पहले मैं एक सेंटेंस आपसे पूछता हूं अलग। मैं ये नहीं, कुछ दूसरा सेंटेंस पूछता हूं आपसे, है ना। एक बार उस सेंटेंस को बताइएगा। चलिए चलिए ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। ए कार ऑफ आई मी माइन। एक बार इस सेंटेंस में बताइए क्या करेंगे। ऑप्शन चूज करना है आपको, ए कार ऑफ मी, या ए कार ऑफ आई, या ए कार ऑफ माइन। यानी मेरी बहुत सारी कार हैं और उन्हीं कार में से कोई एक कार मेरे पास बहुत सी हैं, लेकिन उनमें से कोई एक। तो यहां पर आंसर क्या लगाएंगे बेटा, देखिए एक बार। ए कार ऑफ, बोलने में तो ऐसे ही लग रहा है ना, चलिए यही आंसर है आपका, ए कार ऑफ माइन। यानी मेरे पास बहुत सारी कार हैं। मेरे पास कार कितनी है, बहुत सारी कार हैं। उन्हीं बहुत सारी कार में से मैं किस कार की बात कर रहा हूं, किसी एक। कितनी कार की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक कार की बात कर रहा हूं। तो यहां पर माइन कहने का मतलब हुआ माई कार्स। माई कार्स, क्योंकि यहां पर ये जो माइन लिखा हुआ है मैंने, यहां पर जो मैंने माइन लिखा हुआ है, इस माइन का कहने का मतलब हुआ माई कार्स, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कार हैं, उन्हीं कार में से कोई एक। देखो ये आर्टिकल में आएगा, बेसिकली आर्टिकल में भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये जो आर्टिकल होते हैं हमारे ए और एन इंडेफिनिट होते हैं, ठीक है। तो जब देखो एक बात समझना, संख्या किसी चीज की बहुत सारी है, कोई चीज है जिसकी संख्या कितनी है, कई संख्या है, और उनमें से किसी एक की बात मैं अगर करूं, कई में से किसी एक की बात अगर मैं करता हूं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं, ऐसे मैं कह सकता हूं, ए फ्रेंड ऑफ
ए फ्रेंड ऑफ ही, हिम या हिज, क्या कहेंगे? बोलिए क्या कहेंगे? अ फ्रेंड ऑफ हिज, यानी उसके बहुत सारे दोस्त हैं और उन दोस्तों में से कोई एक दोस्त। तो जब कभी भी किसी चीज की संख्या बहुत है, उनमें से किसी एक को आपको बताना है, तो यहां पर मेरे सामने एक चीज बनकर तैयार होती है कि संख्या किसी की बहुत है और उनमें से किसी एक को बताना हो, तो लास्ट में जो हमारा केस आएगा वो कौन सा आएगा? इसके लिए एक कंसेप्ट हमारे सामने आता है निकलकर, वो हमें ध्यान से समझना होगा। ठीक है बेटा? तो देखो जो बात है वो हमारी कुछ ऐसी है जो मैं आपके लिए बता देता हूं। जैसे कभी भी आपको आर्टिकल ए या एन लिखा मिले प्लस उसके बाद आपको इस तरह से कोई नाउन लिखा मिले, फिर उसके बाद हमेशा ही पजेसिव केस, क्या यूज करेंगे? पजेसिव केस। पजेसिव केस कहने का मतलब हुआ, देखिए यहां पर मैंने कहा पजेसिव केस जैसे होता है हमारा माई, हिज, योर। अब देखो यहां पर सेंटेंस में ना, इस पर एक बार मैं से यहां समझाता हूं। चलिए, जैसे मैंने कहा माई कार, माई कार। अब ये जो कार है ये किसकी है? मेरी। ये जो कार है ये कार किसकी हुई? मेरी। अब मेरा अपने आप में कोई ना कोई नाम है या नहीं है? मेरा नाम भी है ना? मान लेते हैं कि मेरा नाम, अपना मान नहीं लेते, मैं अपना ओरिजिनल नाम ही लिख देता हूं। तो कैसे लिखेंगे? महेंद्र कार या महेंद्रास कार, क्या कहेंगे बताइए? ये करेक्ट होगा या क्या करेक्ट होगा? बताइए जल्दी। बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, करेक्ट हमारा क्या होगा? ये, क्योंकि महेंद्रास कार। एक और हमने कल सेंटेंस पढ़ा था, आई थिंक रवि हाउस या रवीज हाउस, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रवीज हाउस। क्या कहेंगे? रवीज हाउस। ऐसे ही जब माई कार मैंने कहा तो मेरा नाम क्या होगा? ये, तो मुझे अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। ठीक। अब मान लीजिए मेरे पास कार बहुत सी हैं, उनमें से किसी एक कार की बात मैं कर रहा हूं, तो क्या कहूंगा? ए कार ऑफ माइन। क्या कहूंगा? ए कार ऑफ माइन कहूंगा, वहां माई नहीं कहूंगा, वो मैं समझा दूंगा प्रोनाउन में आखिर माई क्यों नहीं होता है। ठीक है, वो नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, नाउन को रिपीट करेंगे तो माई कार कहना पड़ जाता है। ओके, यानी माई कार इज इक्वल टू माइन, माई कार इज इक्वल टू माइन। ठीक है, तो इस बात से एक बात समझ में आती है, यहां पर माइन का मतलब क्या हुआ? माई कार्स। ऐसे यहां पर सेंटेंस में आ जाइए। अब देखो यहां पर राम के कितने दोस्त हैं? बहुत सारे। उन्हीं दोस्तों में से कोई एक दोस्त है जो उस घाटे के लिए क्या है? जिम्मेदार है। दोस्त तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई एक उस लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो राम के दोस्त तो बहुत हैं, उन्हीं में से कोई एक। तो आर्टिकल ए एन नाउन ऑफ, तो यहां पर आने वाला केस पजेसिव केस होगा, तो मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ जाएगा? अपॉस्ट्रोफी एस। क्या लगाना पड़ेगा? अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि नाउन का पजेसिव केस हम बना देते हैं अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर। जैसे ये हमारा लिखा हुआ है राम, ठीक है, तो राम का पजेसिव केस अगर हमें बनाना पड़ जाएगा तो क्या बनाएंगे? राम्स। अगर ये राम को अगर हम प्रोनाउन कहें तो क्या कहेंगे? ही का पजेसिव केस अगर हम बनाते हैं तो क्या बनकर आता है? हिज। तो ऐसे ही जो हमारे नाउन होते हैं उन नाउन का जो पजेसिव केस बनाते हैं हम, वो अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर बना देते हैं। ये कल की क्लास में पढ़ाया था आपको, है ना? तो इसी वजह से यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? ए फ्रेंड ऑफ राम्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, द बुक ऑफ राम। अब देखिए यहां पर सेंटेंस क्या है? करेक्ट है या नहीं? अब एक बात और यहां से निकल कर आती है हमारे सामने। मैं एक बार इस बातचीत को इरेज करता हूं और इसे ढंग से समझाने के लिए देखिए, अभी अभी हमने यहां पर देखा कि आर्टिकल ए और एन नाउन हो तो यहां पर पजेसिव केस आ जाता है। लेकिन अगर आर्टिकल ए एन ना होकर हमारा आर्टिकल लिखा क्या मिल जाए? द, फिर कोई नाउन जिसके साथ में यहां क्या लिखा मिले? ऑफ, तो फिर यहां पर ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहां पर ये कई में से किसी एक संख्या की बात करता है और यहां पर ये डेफिनेट किसी एक ही चीज की बात कर रहा होता है। यानी कि यहां पर जो बात हो रही होती है किसी एक की ही बात हो रही होती है। इसी वजह से हम ये जो भी है ये अपने आप में डेफिनेट है, इसके अलावा कई में से किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। कोई निश्चित है, एक ही है, जो दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे अगर मैं कहता हूं दी
कार ऑफ माई, माइन या मी, क्या कहेंगे? यहां पर देखिए, अगर माई या माइन कहता हूं तो कहने का मतलब हुआ माई कार। तो क्या मेरे पास और कार है या मैं एक डेफिनेट कार की बात कर रहा हूं? किसी ना किसी एक डेफिनेट की बात कर रहा हूं। अगर डेफिनेट कार की बात कर रहा हूं तो आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, ना कि माई या माइन। तो ये हमारे सामने कंसेप्ट निकल कर आता है जो है, अगर एन आर्टिकल होते हैं नाउन ऑफ तो पजेसिव केस लगाइए, और अगर आर्टिकल द होता है तो नाउन ऑफ फिर ऑब्जेक्टिव केस को यूज कीजिएगा। तो इस हिसाब से लिखा हुआ सेंटेंस में ये जो राम है, राम अपने आप में यहाँ पर कौन सा केस लिखा है? देखो, राम सब्जेक्टिव केस है, जैसे ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या बना? हिम। रवि हमारा क्या है? सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बना? रवि। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं कहता हूं आई नो रवि, एक कहता हूं रवि नोज मी। दोनों सेंटेंस में देखते हैं, यहां पर ये हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये इसका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, तो नाउन हमारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहते हैं। तो यहां पर ये कौन सा केस लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव। ये कौन सा केस था? पजेसिव। आर्टिकल एन के बाद पजेसिव केस आ जाता है, द के साथ में ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। तो इस हिसाब से देखें, लिखा हुआ सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। आई कैन टेल यू एवरीथिंग बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द लुकर ऑन। देखो, इस सेंटेंस में जो प्रॉब्लम है ना वो ये है, जैसे हमने कुछ शब्द पढ़े थे, जैसे पासर बाय, इसका प्लूरल क्या बनकर आएगा? देखो, ये तो प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसका जो प्लूरल बनेगा ना वो हम एस या ईएस पहले वाले शब्द में लगाएंगे, पासर्स बाय। ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। जैसे फादर इन लॉ तो फादर्स इन लॉ, ऐसी लुकर ऑन तो हम लुकर्स ऑन कहेंगे। लुकर ऑन होते हैं बेटा देखने वाले। जैसे कहीं पर कोई घटना हो रही है, कोई एक्सीडेंट होता है तो आसपास भीड़ खड़ी हो जाती है, वो देख रहे होते हैं, तो वो सब देखने वालों को हम लुकर ऑन कह देते हैं। ठीक है? तो वो कह रहा है कोई व्यक्ति, मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं। क्यों बता सकता हूं? क्योंकि मैं वहां पर उपस्थित था जहां पर यह घटना हुई थी। मैं उन घटना स्थल पर था, उन देखने वालों में से ही एक हूं, जो बहुत सारे देखने वाले थे। ओके, और एक और बात ध्यान रखना, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। वन ऑफ द के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन। वन ऑफ द बॉय या बॉयज? बॉयज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। दिस सन ऑफ मोहन्स इज वेरी लेबोरियस सो हिज टीचर्स लाइक हिम वेरी मच। ओके, देखिए सेंटेंस में क्या आंसर होगा। तब तक मैं चीजें कुछ रेज करता हूं। आंसर लगाने की कोशिश कीजिए बेटा, क्या आंसर होगा इस सेंटेंस में। देखो, वैसे अगर मैं बताता हूं तो शायद जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें समझ में आ सकती है ये बात, नहीं पढ़े उन्हें भी समझ में आएगी। अभी नहीं आएगी तो कुछ समय बाद आएगी जब आर्टिकल पढ़ेंगे, डोंट वरी। देखो, हमारे जो आर्टिकल होते हैं ना ए एंड द, इनमें से जो हमारा आर्टिकल द होता है ये डेफिनेट होता है। ये आर्टिकल द होता है ना, ये इसका एक मीनिंग दिस दैट भी होता है, इन्हीं की वीकर फॉर्म होते हैं। ठीक, अगर ये दिस दैट का मीनिंग आर्टिकल द होता है तो मैं यहां पर दिस के प्लेस पे क्या कह सकता हूं? द। देखो, मैंने काटा नहीं है, दिस है, लेकिन मैं बता रहा हूं एक बात, अगर द का मतलब दिस दैट होता है तो यहां पर मैं दिस के प्लेस पे द कह सकता हूं। कह सकता हूं कि नहीं भाई? बिल्कुल कह सकता हूं। अगर मैं यहां पर द यूज कर सकता हूं तो फिर क्या यहां पर सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, पजेसिव केस आएगा। याद करो, ये एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल एन के साथ में पजेसिव केस आता है, लेकिन अगर आर्टिकल द लिखा मिले तो ऑब्जेक्टिव केस। अगर ऑब्जेक्टिव केस आता है तो यहां से अपॉस्ट्रोफी एस को हटाना पड़ेगा। मैंने पहले कहा था कि क्वेश्चंस अच्छे हैं भाई, थोड़ा माइंड खुला रखिएगा। रात है इसका मतलब नहीं सो जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आर्टिकल में और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बेसिकली दिस दैट को रिलेट करता है। ओके, सुमित सन्स नॉलेज इज वेरी डीप बिकॉज ही इज गुड एट स्टडीज। देखिए क्या होगा आंसर। चलो मैं बताता हूं आपको, आंसर लगाया होगा आपने सभी ने, बच्चों ने। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सुमित सन्स नॉलेज, देखो कभी भी हम इस तरह से अगर दोनों चीजों का कोई पोजीशन बताना हो तो डबल अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते।
एक सेंटेंस इसको समझाने के लिए मैं और आपके सामने लिख देता हूं, जिससे अच्छी क्लैरिटी आपके सामने आ पाएगी। ठीक है बेटा, देखिए सेंटेंस देखिएगा एक, माई ब्रदर्स फ्रेंड्स फादर हैज बीन किल्ड। इसमें आंसर बताइए क्या होगा। सेम क्वेश्चन है दोनों। जब कभी भी इस तरह से तुम्हें कोई अपॉस्ट्रोफी एस लिखा मिले तो ध्यान रखना, इसे हमें डबल नहीं यूज करना होता है, हमेशा ही हम कहेंगे। एक बार आप आंसर लगा के देखो क्या कहना होगा। एक बार मैं चाहता हूं आप लगाइए पहले अपने आप आंसर। हाँ, अब यहां पर ये देखिए किल्ड कौन हुआ है, फादर, और ये जो फादर है वो है किसके, फ्रेंड के। अब ये जो फ्रेंड है वो किसका है, ब्रदर का। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम हमेशा ही यहां से रिलेट करते हैं, द फादर ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड हैज बीन किल्ड, यानी द फादर ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड हमें कहना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंस में देखें, सुमित सन्स नॉलेज, तो हमें कहना पड़ेगा द नॉलेज ऑफ सुमित सन। सुमित सन इज वेरी डीप, इस तरह से हमें कहना होता है। ठीक है बेटा, तो यानी जब भी डबल ऐसे अपॉस्ट्रोफी हो तो हमें इन्हें द नाउन ऑफ की कैटेगरी में लिखना होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस और थे आपके सामने बेटा, तो और भी क्वेश्चंस को चाहेंगे, देखिए कोशिश करूंगा। मैंने पहले कहा था आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्लैरिटी अच्छी हो पाती है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम रहती है क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा उनको सॉल्व कराने के लिए। तो जस्ट दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ सी यू, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय बाय।